हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि मैंने चून छाट के वैसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा 1991 में, यानी कि भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1991 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? दोस्तों, जो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है इनमें से हो जाएगा संविधान पुस्तक। संविधान जो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं? देखिए, कश्मीरी हिरन जो है इनमें से कहते हैं हांगुल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हांगुल, जो कि कश्मीरी हिरन के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है इनमें से कहाँ पर है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली में? तो इनमें से हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी बिहार, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों, इनमें से भारत की प्रमुख फसल, यह फसल हो जाएगा चावल का फसल, ऑप्शन नंबर डी चावल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ हैं यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, एनसीआर क्षेत्र या फिर हरियाणा या फिर पंजाब राज्य में? तो जो ओखला पक्षी अभयारण्य है यह है एनसीआर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति बनी होती है सूर्य की, ऑप्शन नंबर डी सूर्य, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर रेगुलर एसएससी एमटीएस एग्जाम के जो तैयारी करने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के, इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? दोस्तों, भारत में जितने भी वन है, जहाँ वन है, इनमें से सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य है यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, लाल अंगूर किस देश में पाई जाती है? दोस्तों, लाल अंगूर जो है यह पाई जाती है जापान में, ऑप्शन नंबर सी जापान, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? देखिए, तेजाब जो है इसकी मात्रा पेशाब में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पेशाब में तेजाब पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम राज्य में? तो यह है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगला सवाल है, कौन से फल से विटामिन पाए जाते हैं? देखिए, सभी विटामिन पाए जाते हैं, कौन से फल में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों, सिमलीपाल बायो रिजर्व की संख्या पाई जाती है यह उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू करने वाला देश इनमें से हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी जापान देश ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाना शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? देखिए, भारत की कौन सी नदी में सोना पाई जाती है? तो इनमें से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, शिव कुमार शर्मा का संबंध इनमें से हो जाएगा संतूर से, ऑप्शन नंबर सी संतूर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? देखिए, जो बल्ब का तंतु होता है यह बना हुआ होता है टंगस्टन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, टंगस्टन का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? देखिए जो पहला कंप्यूटर बना था भारत में, यह बना था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? देखिए इनमें से भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक यह हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर बी हरिप्रसाद चौरसिया जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखिए भारत का वह शहर जहां पर जंतर मंतर स्थित है, तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका जो कि आपका सही जवाब है। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? देखिए पोलियो रोग फैलने का जो मुख्य कारण है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी विषाणु। विषाणु के कारण जो है पोलियो रोग फैलते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? दोस्तों इनमें से भारतीय गायक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा भीमसेन जोशी। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रोग हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी घेंघा रोग जो कि सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? देखिए 7 टापुओं की शहर जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई को कहते हैं 7 टापुओं का शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए ओडिसी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा स्रोत इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी आंवला, यानी कि सेब जो है वह विटामिन सी का स्रोत नहीं है, आम भी नहीं है, दूध भी नहीं है, लेकिन आंवला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यह है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज जो है यह संबंधित है कैथक से। ऑप्शन नंबर सी कैथक जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? देखिए रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए इनमें से आयरन शब्द का संबंध जो है यह हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ जो कि राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिहार जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? देखिए जैविक मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा दामोदर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी सिम्बर जिन्होंने हरित लवक की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? देखिए जो कन्नौज का युद्ध है यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी 1540 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से शहर हैं? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। बाकी के जो दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद इलाहाबाद है यह सभी कर्क रेखा पर स्थित शहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए गिर का सुरक्षित वन यह प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी शेर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? देखिए जो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र है इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए अकबर की जीवनी कथा लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? देखिए जिंदा पीर जो है इनमें से कहा जाता है औरंगजेब को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहते हैं? देखिए आलमगीर जो है इनमें से कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? देखिए खट्टे फलों में जो अम्ल पाई जाती है इनमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल जो कि आपका सही जवाब है।
तो देखिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी नालंदा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। देखिए पल्लव की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए कांची, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। देखिए कुत्ते के काटने से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने पर होती है। चलिए अगला सवाल है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। देखिए भारत के साथ कुल देशों की सीमा जो कि 7 देशों की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, 7 देशों की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत में जितनी भी नदियां हैं इनमें से सबसे लंबी नदी जो है यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, गंगा नदी। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे पहला कैलेंडर किस सभ्यता ने बनाया था। सबसे पहला कैलेंडर को बनाने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमेरियन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सुमेरियन। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड कौन सा है। तो देखिए दुनिया में सबसे अधिक पासवर्ड जो है यूज़ की जाती है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार कौन सा था। देखिए जो विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार था इनमें से हो जाएगा पेकिंग गजट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, पेकिंग गजट, जो कि चीन की अखबार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्सरा रिएक्टर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अप्सरा रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जंगल इनमें से हो जाएगा सुंदरबन जंगल। ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन जंगल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी। देखिए पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी डेमू ट्रेन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डेमू ट्रेन। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है। देखिए सबसे ऊंचा गुरुद्वारा इनमें से हो जाएगा हेमकुंड साहिब। ऑप्शन नंबर ए हेमकुंड साहिब, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है। देखिए दुनिया में जितनी भी भाषा है उनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत, लैटिन, सुमेरियन या फिर तमिल। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे, जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।